राजधानी दिल्ली में अब सियासत गर्माती जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से नगर निगम के चुनाव टाले जा रहे थे और ऐसे में बीजेपी पूरे जोर से ताल ठोकने में लगी है कि नगर निगम में भी अब बीजेपी की जीत हो। इसी सिलसिले में 2025 तक कचरा मुक्त दिल्ली का वादा करते हुए दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया। आइए बताते हैं आपको कि आखिर क्या है पूरा मामला। दिल्ली के तुगलकाबाद में शहर की चौथी कचरे से ऊर्जा परियोजना ने दोनों पार्टियों के बीच तनातनी और बढ़ा दी है। दिल्ली में आने वाले नगर पालिका चुनावों को लेकर भी एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे हैं। दोनों के बीच का अहम मुद्दा दिल्ली का अनट्रीटेड कचरा है, जिसे वर्तमान में गाजीपुर, भलसवा और ओखला के 3 विशाल लैंडफिल स्थलों पर डंप किया जा रहा है। 2025 तक कचरा मुक्त दिल्ली का वादा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की जनता को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर के बीच चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने बयान में अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के तीनों नगर निकायों से सौतेला व्यवहार करती है। अब इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने का समय आ गया है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि दिल्ली को साफ करने के लिए आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि साल 2025 से पहले हम दिल्ली के सभी दैनिक कचरे के निपटान का एक तरीका खोज लेंगे। भविष्य में ये बड़े बड़े कूड़े के ढेर, कचरे के पहाड़ नहीं दिखेंगे। हमारी दिल्ली खूबसूरत होगी। बता दें, अमित शाह के ये बयान देने के बाद अब भला आम आदमी पार्टी कैसे चुप बैठेगी। शाह के ऐसा कहने के कुछ ही देर बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन पर पलटवार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप कुछ और करने के लिए 3 साल और चाहते हैं, जो आप 15 साल में नहीं कर सके। आप रहने दें, हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली को कचरा मुक्त कैसे बनाया जाए। बता दें, केजरीवाल की पार्टी ने सुबह भलसवा लैंडफिल साइट के पास कचरे के कुप्रबंधन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपका दावा है कि लोगों से हरी झंडी मिलने के बाद कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए उसके पास एक विस्तृत योजना है। जाहिर है कि दिल्ली में अब चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजन करके सभी बूथ कार्यकर्ताओं को बुलाकर शपथ लेने का काम किया था, उससे भी यही लग रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाली है। क्योंकि बता दें, अब जल्द ही एक और गुजरात विधानसभा चुनाव है तो दूसरी ओर दिल्ली के निकाय चुनाव है। इन दोनों ही में आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने खड़ी है। बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार आप सरकार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी उन पर दबाव बना रही है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे पड़े, उन पर कार्रवाई हुई और उसके बाद अब यह आरोप लगा कि बीजेपी ऐसा कर रही है कि मनीष सिसोदिया गुजरात ना जा पाए, क्योंकि गुजरात चुनाव से पीछे हट जाएं। तो वहीं अब दिल्ली के निकाय चुनावों की भी बात आ गई है, जिसमें दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी हो गई हैं। देखने वाली बात होगी कि इसमें और बड़ी अपडेट क्या आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।